जिस स्पीच पर अल्ताफ़ हुसैन को लंदन से बरी किया गया। लेकिन बहरहाल एमक्यूएम लंदन अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश है किसी तरीके से जल्द अपने पाँव जमा ले और कम अज़ कम 2023 का जो इलेक्शन है उससे पहले अपने आप को सेट कर लें। लांडी में इलेक्शन होने जा रहा है NA 240 पे। और लांडी में गर्मी बहुत पड़ती है। मैं आपसे जो जिक्र कर रहा हूँ ना, आप याद रखिएगा, गर्मी बहुत होगी। सियासी गर्मी के अलावा वैसे भी गर्मी बहुत होगी। नहीं, वहाँ सियासी गर्मी भी पड़ती है कि फिर इस्टेब्लिशमेंट खुद हमसे बात करके ये मामला है ना, मतलब इमरान खान नहीं कहते मैं इसको तोड़ दूंगा, इसको मार दूंगा, घेराओ, कंटेनर उठा दो, ये कर दो, वो कर दो। इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त रुख क्या है, क्या माहौल बनता है? फिर फ़ोटो बहुत ज़्यादा जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की ट्रेंड मतलब वाक़या जो इन्होंने टोपी पहनी है, कोई नमाज़ पढ़ने जा रहे थे उसको खींचिए, क्या हुआ? वो गए थे उम्रे के लिए, कुछ वहाँ से टोपी और क्या ज़बरदस्त की आफाक अहमद साहब के सामने और उस बंदे की उसकी आफाक अहमद अगेंस्ट वो आसानी भी नहीं है कि यार थप्पे लग सके। इस सूरत हाल में जो आखिर के 2 घंटे होंगे उसमें जो जितना ज़्यादा वोटर को निकाल सकेगा ना वो जीतेगा। फिर माजिद गवर्नमेंट बन गई, MKM हकीकी बन गई, लेकिन ये करीबी साथी रहे हैं माजिद गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद। यहाँ तक कि 12 मई भी जो हुआ मजीद ही किसी की ठीक इस वजह से हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं सियासी टाकरा फ़ख्रे पाकिस्तान न्यूज़ TV पर। हमारे साथ मेहमान हैं सियासी टाकरा में हस्ब रिवायत अनीस मंसूरी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अनीस मंसूरी साहब से आज हम सवाल करेंगे कि अनीस मंसूरी साहब, लांडी में इलेक्शन होने जा रहा है NA 240 पे, किसकी पोजीशन नज़र आ रही है आपको? मेरा अपना ज़ाती तज़किया ये है कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ पॉकेट्स हैं जिनमें TLP ने बड़ी अच्छी पोजीशन बनाई हुई है अपनी, उसके यूनिट सेक्टर एक्टिव हैं और वो काम कर रहे हैं, लोगों को मसाइल की तरफ भी जा रहे हैं और मसाइल की तरफ भी देख रहे हैं। वो लोग आ रहे हैं उनके पास क्योंकि उनके दफातर खुल रहे हैं, रात काफ़ी देर तक दफातर खुले होते हैं। तो क्या आपको क्या नज़र आ रहा है, आपका क्या तज़किया है कि कौन सी जमात जो है NA 240 में कामयाबी हासिल कर सकती है? देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ, हालांकि आपकी बात काट रहा हूँ, हालांकि हल्का ये जो है हमेशा कामयाब मुत्तहिदा गवर्नमेंट पाकिस्तान होती है, लेकिन अभी सिनेरियो जो नज़र आ रहा था उसमें माजिद गवर्नमेंट ने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की और उन्होंने बहुत सरगर्म रहे, जलसे किए बहुत बड़े बड़े, ख़वातीन का भी जलसा किया, कराची में बहुत बड़े बड़े जलसे किए, ख़ासतौर पर लांडी में उन्होंने एक बड़ा जलसा करके दिखाया। लेकिन उसकी पोजीशन इतनी वाज़े तौर पर साबित नहीं हो रही है क्योंकि लोगों से जो हम राय जानते हैं उनका कहना ये है कि जनाब कुछ का TLP की तरफ है, कुछ का MKM पाकिस्तान की तरफ है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई अल्ताफ़ भाई नहीं है तो हम बॉडी को देंगे। तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि कौन सी जमात कामयाब हो सकती है? आप देखिए, NA 240 में सिर्फ वो जमात जीतेगी, कोई नारा नहीं जीतेगा। NA 240 सिर्फ वो जीतेगा जो उस दिन वोटर को निकाल सकेगा। लेकिन वोटर तो किसी का भी हो सकता है ना? नहीं, जिसने भी वोटर ज़्यादा निकालने पे तवज्जो दे दी, क्योंकि देखिए इलेक्शन का जो दिन है ना वो सख्त गर्मी का दिन है। हमारे यहाँ वक्त होता है सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक का, सही है। उस दिन वोट जो जून का महीना है 16 तारीख, और जून के महीने में किसी को, अभी गर्मी में आप किसी को दिन में बाहर नहीं निकाल सकते। अगर आप वहाँ पर उस दिन मकामी छुट्टी का भी अनाउंसमेंट करते हैं तो शाम को आप जब सन्नाटा होगा तो 3-4 बजे का टाइम हो जाएगा। सही, किसी की मिन्नत समाजत करके भाई तू चल मेरे साथ वोट डालने चल, सही है। और वो तरीका तो कार तो नहीं है ना कि शांति कार्ड पर वोट डालेगा, क्योंकि हर एक का पोलिंग एजेंट बैठा हुआ होगा। बिल्कुल, और वो आसानी भी नहीं है कि यार थप्पे लग सके। इस सूरत हाल में जो आखिर के 2 घंटे होंगे उसमें जो जितना ज़्यादा वोटर को निकाल सकेगा ना वो जीतेगा। अगर तहरीक इंसाफ भी अपने बंदे वहाँ से खड़े कर रही है, अब तहरीक इंसाफ कितनी फ़ाइट करती है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर TLP, महाजिर कौमी मूवमेंट, MKM पाकिस्तान या कोई अभी आज़ाद TSP जो टारगेटेड अपना वोटर निकाल सकेगी ना वो जीतेगी। इसको आप इस तरीके से बिल्कुल हरगिज़ मत लीजिएगा कि एकदम से लोग कहेंगे हाँ हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं और वोट डालने चले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, सही ना। तो ये पूरा डिपेंड कर रहा है आखिर के 2 घंटों पर कौन कितनी मेहनत करे। लेकिन वो वोटर कोई भी कैंडिडेट कम से कम भी वोट लेता है, जो कम तादाद वोटों की पड़ती है उसमें जो सबसे ज़्यादा ले लेगा वो तो जीत जाएगा। लेकिन रेशो बहुत कम होगा क्योंकि एक तो रुझान, मैंने आपको कहा कि लोगों का राय ये है कि जनाब यहाँ पे तो
लंदन वो रुझान, देखिए रुझान नहीं है, वोट में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरी बात यह है कि ज़मनी इंतखाबात में बहुत कम लोग हिस्सा लेते हैं और कौमी और लांडी में गर्मी बहुत पड़ती है। मैं आपसे जो जिक्र कर रहा हूँ ना, आप याद रखिएगा, गर्मी बहुत होगी, सियासी गर्मी नहीं, सियासी गर्मी के अलावा वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी। नहीं, वहाँ सियासी गर्मी भी पड़ती है, वहाँ सियासी गर्मी भी। और इस वक्त क्योंकि आप देखिए कि इस वक्त शाम को निकलना, दोपहर के वक्त और छुट्टी वाले दिन लांडी के इलाके में किसी को निकालना, आप मुझे ज़्यादा लांडी को जानते हैं, ज़रा आप वहाँ की रिहाइश है, आपको मालूम है छुट्टी वाले दिन लांडी में किसी को घर से निकालना और सख्त गर्मी में बहुत मुश्किल काम है। सही है। तो वो जो पॉलिटिक्स है ना वहाँ की, देखिए ये वो लोग तो नहीं है कि जिनके पास एसी वाली गाड़ी हो, एसी वाली गाड़ी में बैठकर पोलिंग स्टेशन में जाएंगे, आराम से पोलिंग स्टेशन में डालेंगे। इनको तो कौन लंबी लाइन में लगेगा यार, छोड़ यार, अबे नहीं जा रहे यार। अच्छा, ये बताइएगा कि मुझे कि NA-240 में ये तो मामला हो गया, NA-240 में बहुत से नए चेहरे भी आ रहे हैं, बहुत सी नई जमातें भी आ रही हैं। इंटेलेक्चुअल फोरम है, उसकी तरफ से खड़े हो रहे हैं आपके नईम हशमत साहब, जो साबिका जो है नहीं, वो इंटेलेक्चुअल फोरम की तरफ से नहीं खड़े हो रहे। अच्छा, वो जो सलीम खान इंटेलेक्चुअल फोरम वाले हैं वो खड़ा कर रहे हैं अख्तर रोहिला को, और ये अलग खड़े हो रहे हैं। अच्छा, अख्तर रोहिला को खड़ा कर रहे हैं, अख्तर रोहिला साहब वहाँ से खड़े हो रहे हैं, ये अलहदा खड़े हो रहे हैं। लेकिन ये करीबी साथी रहे हैं महाजिर गवर्नमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के, और इब्तिदा से जो है वो आफाक अहमद के साथ रहे हैं। जब वो MQM पाकिस्तान में थे, फिर महाजिर गवर्नमेंट बन गई, MQM हकीकी बन गई, उसमें चले गए वो उनके साथ, आफाक अहमद के साथ बहुत करीबी साथ रहे हैं, साथ उठना बैठना रहा है और दोस्त रहे हैं। फिर अचानक जो है वो बाहर चले गए थे जब महाजिर गवर्नमेंट को बुरा वक्त आया। उसके बाद जब वो वापस आए, महाजिर गवर्नमेंट में शामिल हुए, लेकिन कुछ ऐसी पजीराई उनको नहीं मिल सकी, कोई बड़ा ओहदा भी नहीं मिला उन्हें। फिर वो दिल बर्दाश्त होकर साइड में हो गए थे, किनारा कशी इख्तियार कर ली पार्टी से। आज वो इलेक्शन में खड़े हुए हैं NA-240 से और अलग खड़े हुए हैं, बिल्कुल तनहा। कामयाबी तो खैर एक नामुमकिन सी बात है, लेकिन क्यों खड़े हुए हैं वो, क्या वजह है? देखिए उनको शायद ये उनके पीछे भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो कह रहे हैं कि भाई आप खड़े हो जाओ, चाहे आप भी जीत जाओ। कामयाब तो वो नहीं होंगे। अलबत्ता 240 ने आफाक अहमद साहब के लिए ये बड़ा ज़रूरी मैसेज दिया है कि 3-4 लोग उनसे निकले हुए लोग वो वहाँ से खड़े हुए हैं। अच्छा, सही ना। अब वो जो 3-4 लोग खड़े हुए हैं वो हो सकता है कि वो बाद में बैठ भी जाएँ उनके हक़ में, लेकिन हमारी सियासी जमातों को और ख़ास तौर पर जो पुरानी सियासी जमातें, उनको ये बात देखनी होगी कि लोग उनसे टूट क्यों रहे हैं, ये बड़ा है मतलब। लेकिन जहाँ तक ये नईम हशमत का ताल्लुक़ है या ये अख्तर रोहिला है या दीगर और छोटे छोटे बहुत सारे लोग खड़े हो रहे हैं, कि कोई बहुत बड़ा वोट बैंक पे असर नहीं डालेगा। नहीं, वोट बैंक पे तो असर नहीं पड़ेगा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये खड़े क्यों हुए, क्या वजह, कोई पैगाम देना चाह रहे हैं, कोई मकसद है इनका, कोई टक्कर लेने वाली बात की है इन्होंने, क्या है ये? कोई टक्कर नहीं ले रहे लोग। इनके पीछे कुछ ऐसे लोग हैं जो इनको कह रहे हैं कि तुमसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। मतलब किसी ने चढ़ा दिया और ये चढ़ाने के साथ साथ जो है वो इनको कहा कि कूद तो सही, सही ना, तुम कोई कम थोड़ी हो, तुमने मास्टर कल्चर डे किया हुआ है, समझ रहे ना, तुम्हें तो यार पूरा शहर जानता है, खड़े हो जाओ। अच्छा, इसके पीछे भी ना कुछ वो लोग हैं जिनकी सियासत नहीं चल रही। उसमें मैं एक सियासी जमात के साहब को जानता हूँ, उन्होंने इसको चढ़ाया कि चल कुछ जान, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये कोई ख्वाहिशात, सियासी जमात या कौम परस्त जमात? कौम परस्त जमात ही है बस। वो उसने उनको खड़ा किया ज़बरदस्ती आफाक अहमद साहब के सामने, और उस बंदे की, आफाक अहमद जिसने खड़ा किया, उसकी आफाक अहमद साहब से जो ना वो उनके अगेंस्ट चलते हैं हमेशा। अच्छा, ये बताइएगा कि एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा जो है अल्ताफ़ हुसैन साहब की ट्रेंड हो रही है और पहली दफ़ा इस टाइप की कोई आई है, बड़े मज़हबी से नज़र आ रहे हैं उसमें, और वो टोपी पहन के बैठे हुए हैं, चाइना टोपी जो कहलाती है, जाली वाली टोपी जो होती है। तो क्या वजह है, ये क्या हुआ था वाक़या जो इन्होंने टोपी पहनी है? कोई नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, उसको खींचिए, क्या हुआ? अच्छा, ये ज़ाहिर एक सहाफ़ी के हैसियत से हमारी ख़बर पर ही हमें नज़र रखनी होती है। ये मैंने जब ये तस्वीर देखी थी तो मुझे भी हैरत हुई, लगा ये क्या चक्कर है। तो फिर मैंने जब मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो मुझे पता चला था कि कोई साहब हैं, अख्तर साहब, वो गए थे उम्रे पर, तो वो उनके लिए कुछ वहाँ से टोपी और खजूरें और जो गिलाफ़ काबा है
वो लेकर आए थे, तो ग्राफिक आप थोड़ा लेकर आए थे। तो वो जब लेकर आए थे तो जब वो उनको पेश कर रहे थे तो वो बाकायदा वज़ू कर कर उस एहतमाम के साथ उनके साथ वो रिसीव कर रहे थे। वो जब वो रिसीव कर रहे थे तो उस वक्त वो तस्वीर खींच ली गई थी, तो उस वजह से वो आपको सब टोपी वो हमारे आमतौर पर जो कराची में नमाज़ वगैरह के लिए पहनी जाती है वो आपको नजर आ रही थी। मैं समझा कि शायद वो कोई नमाज़ पढ़ने जा रहे थे, वो क्योंकि उसके लिए एहतमाम करके बैठे हुए थे कि उनको जब वो दे रहे थे तो वो वज़ू कर कर बैठे थे और वो उसको दे रहे थे। तो उस वक्त उन्होंने वो टोपी पहन ली तो ये तस्वीर बना ली गई। वो लेकिन तस्वीर बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जो है वो शेयर हो रही है। वो मुख्तलिफ़ किस्म के लोग तबसरे कर रहे हैं। मुख्तलिफ वो जब चीज़ होती है तो हर कोई अपने तबसरे करता है। किसी मतलब एक साहब ने कहा कि अल्ताफ़ भाई सुधर गए हैं जो ये टोपी पहने हुए। वो ऐसा होता है, वो तबसरे इस तरह के होते रहते हैं। और वो ज़ाहिर है वो मैंने आपको वाक़या पूरा बता दिया कि ये हुआ इस तरह था। जब मुझे भी मिली थी तो मैंने कहा यार ये कहाँ की, ये तो ईद का वक्त भी नहीं है इस वक्त, मतलब ईद के दिन अगर जा रहे हो नमाज के लिए तो इस तरह का। तो फिर मैंने जब मालूमात ली थी तो मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है। ऐसा होता है। वो इमरान खान साहब ने कायदेज़न कैप पहनी थी तो वो बहुत ज़्यादा चल पड़ी थी। हाँ, वो हो जाता है, तस्वीरें इशू बन जाती है। क्या देखते हैं आपके MQM लंदन से कोई राब्ता हो रहा है इस्टेब्लिशमेंट का या इदारों का? यार मुश्किल लग रहा है अभी फ़िलहाल, लेकिन बहरहाल MQM लंदन अपनी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है कि वो किसी न किसी तरीके से जल्द अपने पाँव जमा ले और कम से कम सन 2023 का जो इलेक्शन है उससे पहले अपने आप को सेट कर लें। आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं, 2023 के जो आम इंतखाबात होने हैं उससे पहले MQM लंदन चाहती है कि कोई ना कोई सेटअप बन जाए, या उनको कम से कम इजाज़त मिल जाए। तो कोई राब्ता करा रहा है क्या इनका? नहीं, कोई राब्ता का दरमियान में नहीं है। अलबत्ता ये ख़ुद से इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने स्लोगन्स को या अपनी आइडियोलॉजी को या जो उनके नज़रियात हैं उसके साथ रहते हुए ही अपने लोगों को स्ट्रगल पर रखें और इतना शायद हम लोगों को फोकस कर लें कि फिर इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद हमसे बात करके ये मामला करें। अंदाज़ा हो रहा है आपको कि कोई बन जाएगा मामला? यार देखिए, मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ कुछ पिछले दिनों जैसे कि आपने कहा था ना कि आहिस्ता आहिस्ता तब्दीली आती है और फिर मामला बनने लगता है, ऐसा वक्त लगता है, नज़र आ रहा है। देखिए अभी ये इन्हें जो है ना वो कानूनी थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ेगी और वो कानूनी स्ट्रगल ये जब तक करेंगे तो ख़ास तौर पर जो इनकी तकरारी पर पाबंदी है, अच्छा वो बड़ा टेस्टिंग केस होगा जब इनकी तकरारी पर पाबंदी के हवाले से। अभी देखिए ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आज क्या तारीख 18 ना 17 कल या आज सिंध हाई कोर्ट के अंदर जो इनकी पटिशन दायर की थी एक साहब ने, वो आज ख़ारिज कर दी गई। और वो इस बुनियाद पर ख़ारिज नहीं की गई कि वो समाज के काबिल नहीं थी, बल्कि इसलिए कि कोई पैरवी करने ही नहीं आया, यानी कि वो साहब गायब होगा। तो अगर ये पैरवी करने का मामला अगर इनका हो जाता है और जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मुतवक्के तौर पर है कि हो जाएगा, तो अगर वो हो जाता है तो वहाँ से इनके लिए टेस्टिंग भी होगा कि यार देख लेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त रुख क्या है, क्या माहौल बनता है, फिर उसके बाद फैसला। मेरा ख्याल है ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो पैरवी होती है तो जिस स्पीच पर अल्ताफ़ हुसैन को लंदन से बरी किया गया कि जनाब इन्होंने कोई ऐसी गुफ्तगू ही नहीं की जो किसी दहशतगर्दी के या उकसाने के ज़मरे में आती है, तो इसको जवाज़ बना के लंदन के अदालत के फ़ैसले को जवाज़ बना के क्या वो रेफरेंस दिया जा सकता है? नहीं, देखिए वो लंदन का माहौल कुछ और था, लंदन का केस कुछ और था और पाकिस्तान का केस कुछ और है, दो बातों में फ़र्क है। देखिए लंदन का केस ये नहीं था कि उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कही या फिर उन्होंने जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को बुरा कहा। लंदन का केस ये था, सिंपल केस ये था कि क्या उन्होंने लोगों को इस हद तक उकसाया कि लोगों की जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ न रहे। केस ये था और उस बुनियाद पर जब दलाइल दिए गए थे तो ये बात वाज़ेह हुई थी कि भाई पाकिस्तान और इंडिया में तो तकरीर का अंदाज़ यही है, ये तकरीर का अंदाज़ है ना। मतलब इमरान खान नहीं कहते मैं इसको तोड़ दूंगा, इसको मार दूंगा, घेराओ, कंटेनर उठा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो वहाँ इमरान खान की तकारीर के हवाले भी दिए गए थे, इसी वजह से वो केस डिफरेंट था। पाकिस्तान का जो केस है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और पाकिस्तान के नारों के हवाले से। अच्छा, ये भी केस नहीं है इतना बड़ा। केस ये है कि एक थॉट प्रोसेस पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जहन में ये है कि जनाब अगर अल्ताफ़ हुसैन आएंगे तो कराची में खून ख़राब होगा, समझ रहे हैं। ये बड़ा मजबूत परसेप्शन है और ये तसव्वुर किया जाता है उस जगह पर बैठकर, यार ये होगा तो अमन ख़राब होगा।
लेकिन जब एमक्यूएम खुद तब्दील हो गई है और किसी किस्म का कोई वो टकराव नहीं चाहती किसी से भी और मिलिटेंसी ख़त्म कर दी है उन्होंने, तो फिर क्यों खदशात हैं तहकीकाती इदारों को? ये कुछ पर्सनल है मामला, सही, कुछ ज़ाती मामला है, कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं। वो देखिए ना, उन्हें पूरी एमक्यूएम वही नफीस है तो वही ना, सिर्फ एक शख्स के हटने से है तो पूरी वही। लेकिन ये फ़ोन सुन लेते हैं ना, सही ना। अच्छा, फ़ोन सुनने का मामला या ना सुनने का मामला तो एक अलग बहस है, सही ना, क्योंकि देखिए एमक्यूएम पाकिस्तान ने, एमक्यूएम अल्ताफ़ हुसैन साहब ने भी एक अरसे तक इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े गहरे रवाबित रखे। खुसूसन अगर आप उनका मुशर्रफ साहब का दौर देखिए तो दर हकीकत उन्होंने हर मुमकिन कोशिश ये की कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ चला जाए और उनके साथ उन्होंने भरपूर ताउन किया। यहाँ तक कि 12 मई भी जो हुआ वो ठीक मर्ज़ी थी किसी की, ठीक इस वजह से हुआ। तो उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और एमक्यूएम हर मुमकिन कोशिश ये करती रही कि उस ज़माने में भी कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके हमेशा बेहतर ताल्लुकात रहे, लेकिन वो नहीं हो सके, सही। और उसके बाद जब इनका दौर आया पीपल्स पार्टी का, तो उस ज़माने में तो जो उनके रवाबित थे वो भी डिस्कनेक्ट हो गए थे, सारी सूरत हुई। वो तो चाहते हैं कि भाई उनके ताल्लुकात बेहतर रहे ताकि वो पाकिस्तान के अंदर वो भी उस तरीके से कर सकें, वैसे कोई इशू नहीं है। नाज़रीन, आपने सुना आज का प्रोग्राम हमारा, और अब हमारा काफ़ी वक्त हो चुका है, लिहाजा आपका भी बल्कि काफ़ी वक्त हो चुका है, तो हमें इजाज़त दीजिए और मज़ीद प्रोग्राम देखते रहिए सियासी टाकरा के फ़ख्रे पाकिस्तान न्यूज़ टीवी पर और इसे सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।